વડાપ્રધાન માર્ક કાર્ની ભારતની મુલાકાતે છે। હૈદરાબાદ હાઉસમાં માર્ક કાર્ની અને વડાપ્રધાન મોદી વચ્ચે દ્વિપક્ષીય बैठक योजाई। सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। इस दिशा में भारत में इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और संबंधों की मैच्योरिटी का प्रतीक है। हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंजेस बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज हमने इन्हें और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एआई, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इनोवेशन में आज कई यूनिवर्सिटीज के बीच नई पार्टनरशिप की घोषणा हो रही है। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में कैंपस खोलने पर भी सहमत हुए। इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज एमओयू किया गया है। फ्रेंड, भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है।
भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Right Honourable Mr. Mark Carney, Prime Minister of Canada, to give his remarks to the media. Thank you very much. I will make my remarks in English and in French. And may I begin by thanking you, Prime Minister Modi, for the generous hospitality that you have extended us here in New Delhi. You've extended my ministers as they've visited, and the spirit of partnership with which you've approached our relationship since we first spoke in my capacity as Prime Minister last June. And as you mentioned, a few weeks later, you made time to come to the G7 summit in Alberta, Canada. 5 months after that, we met in Johannesburg at the G20, and now, today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India. Provincial premiers have been here, including today. There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight, a partnership between 2 confident countries charting our own course for the future. In the last decade, let's just reflect on what's happened. In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. Prime Minister, Canada shares such ambition and your sense of purpose. Comme l'Inde, le Canada voit un monde en profonde transformation. Comme l'Inde, nous savons que les certitudes qui ont structuré le commerce, la sécurité, la finance et la diplomatie pendant plus d'une génération ont été renversées. Et comme l'Inde, nous reconnaissons que le système multilatéral sur lequel nos 2 pays ont longtemps compté est mal adapté